जनवरी ऑप्शन स्ट्रेटेजी टेस्टिंग। निफ्टी का चार्ट है हमारे सामने। और हम लोग स्टार्ट करते हैं जनवरी 1 जनवरी से। 1 जनवरी के बाद में फर्स्ट टारगेट हमारा स्टार्ट हुआ यहां पर 2 जनवरी, एंड दैट इज 23,943। तो इधर हम कॉल ऑप्शन लगा लेते हैं। सो हमने यहाँ पर 23,800 लगा लिया। और इस तरफ हमने 23,000 पुट ऑप्शन लगा लिया। मैं आई एम सॉरी, मैं इसको 900 कर देता हूँ। सो 23,900 कॉल ऑप्शन एंड 23,900 पुट ऑप्शन, दिस वन। ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। टारगेट चेंज हुए, कॉल साइड में जा रहा है, कॉल के टारगेट चेंज हुए, इधर पुट के टारगेट चेंज हो रखे हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम लोग एक कॉल ऑप्शन लेंगे। जैसे ही हमारा यहाँ पर टारगेट एक्टिवेट होगा एज पर द रूल, हमने यहाँ पर एक अपना कॉल ऑप्शन लिया है। बिकॉज हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी टेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पर लॉस हुआ और हम यहाँ से निकल गए। वेट करते हैं। डाउन साइड में हमारा टारगेट एक्टिवेट हुए हैं पुट साइड के लिए, दैट इज 23,585। चेक कर लेते हैं। तो 23,600 का पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन लिया है यहाँ पर, एंड 23,600 का पुट ऑप्शन यहाँ पर लिया है। तो जब यहाँ पर 23,600 के हमारे पास डाउन साइड टारगेट आए, तो हमने देखा कि यहाँ पर ये कॉल ऑप्शन के डाउन साइड टारगेट एक्टिवेटेड है और पुट ऑप्शन के अप साइड टारगेट एक्टिवेटेड है। तो हमने यहाँ पर एक एज पर द रूल पुट ऑप्शन बाई कर लिया है। जब तक टारगेट एक्टिवेटेड है हम लोग इस ट्रेड में बने रहेंगे। टारगेट 4 हमारा यहाँ पर हिट हो गया है, और इधर भी हम लगभग टारगेट 4 के पास आ गए हैं, और इधर भी हम लोग टारगेट 4 के आसपास आ गए हैं। तो मैं यहाँ पर इसको बुक कर लूंगा। हम टारगेट 4 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं एज पर दिस स्ट्रेटेजी। अब वेट करते हैं फ्यूचर चार्ट के अंदर कुछ भी हमें यहाँ पर चेंज मिलता है। हमें अगर यहाँ पर टारगेट चेंज मिलते हैं तो हम उसके हिसाब से अपने नए ट्रेड को एक्टिवेट करेंगे यहाँ पर। सो हमें न्यू टारगेट्स मिले हैं 23,400। ले लीजिए 23,400, देखते हैं। सो 23,300, चलिए 23,300 ले लिया मैंने यहाँ पर। और इस तरफ कॉल ऑप्शन लिया है, तो मैंने इस तरफ मुझे पुट ऑप्शन लेना है 23,000 का पुट ऑप्शन, दिस वन। तो 23,300 फ्यूचर ऑप्शन स्पॉट चार्ट, इधर कॉल ऑप्शन चार्ट, एंड दिस इज पुट ऑप्शन चार्ट। सीधी सी बात है, यहाँ पर बाई आई है तो हमें यहाँ पर भी बाई चाहिए, और इधर हमें सेल चाहिए। सेल ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, बस हमें यहाँ पर बाई का वेट करना है। तो हमारा यहाँ पर कॉल ऑप्शन के टारगेट एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट नहीं हुए, डाउन साइड टारगेट एक्टिवेट हो गए हैं, तो हमारा ये ट्रेड ही एक्टिवेट नहीं हो पाया। अभी हमारा है 23,000 डाउन साइड टारगेट। चेक कर लेते हैं। 23,000 डाउन साइड टारगेट। तो उसके हिसाब से हम कॉल एंड पुट ऑप्शन के चार्ट्स को हम एक्टिवेट करेंगे यहाँ पर। सो दिस इज कॉल एंड दिस शुड बी पुट। 23,000 पुट ऑप्शन, इसको मैं पुट ऑप्शन डाल देता हूँ यार। 23,000 का पुट ऑप्शन जनवरी। हम सभी जनवरी मंथ एक्सपायरी का ही चार्ट हम लोग ट्रेड करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, डाउन साइड टारगेट एक्टिवेट हुए। तो कॉल में मैं ऑलरेडी, क्योंकि डाउन साइड टारगेट एक्टिवेट हुए हैं तो हमारा पुट बाई होना चाहिए और कॉल हमारा सेल में होना चाहिए। तो अलाइनमेंट बना हुआ है। यहां पर मैं पुट ऑप्शन को बाई कर लूंगा और देखते हैं। ये हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया है। मैं यहां से फिलहाल निकल जाऊंगा। अब मैं वेट करूंगा यहाँ पर टारगेट चेंज हो। टारगेट चेंज हुए
और वो टारगेट चेंज हुए 23,000 के आसपास ही हैं। ये फिर से चेंज हुए हैं क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी एक समय पर। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मार्केट में क्या हो रहा है। तो जैसे ही हमें इस कैंडल पर डाउनसाइड टारगेट एक्टिवेट हुए, हमने देखा कि यहाँ पर भी ये हमारा है 22,970 इक्वल टू 23,000। और 23,000 का पुट ऑप्शन में बाइंग आ गई है फिर से। तो हम यहाँ पर इस के पुट ऑप्शन को बाई कर लेंगे। देखते हैं। ये टारगेट चेंज हुए, मैं यहां से एग्जिट कर दिया, लॉस बुक कर लिया। एंड दैट्स इट। ओके। सो ओवरऑल फर्स्ट टाइम हमने अपनी हिस्ट्री में चेक किया है कि हम लोग लॉस बुक कर रहे हैं। दैट इज ओनली 1,000 रुपीज समथिंग का हमने इसमें लॉस बुक किया है। तो मार्केट में फॉल था, वन साइड फॉल था, लेकिन जो ये वॉलेटिलिटी थी उसके हिसाब से हमें कोई भी डाउन साइड का टारगेट ठीक से मिल नहीं पाया अपने इस ऑप्शन स्ट्रेटजी के अंदर। तो इस मंथ हमने जनवरी मंथ में कुछ ज्यादा इसके अंदर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेटली। बैंक निफ्टी में चेक कर लेते हैं। सो दिस इज बैंक निफ्टी। इसी तरीके से बैंक निफ्टी हम लोग जनवरी में आ जाते हैं। जनवरी स्टार्टिंग। तो जनवरी स्टार्टिंग में हमारे डाउन साइड एक्टिवेटेड थे। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, डाउन साइड एक्टिवेटेड थे। और फिर हमारा यहाँ पर सेकंड को हमें अपसाइड टारगेट्स एक्टिवेटेड हुए। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लगाए हुए हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो दिस वन इज 51,347। तो बैंक निफ्टी का हम लोग यहाँ कॉल ऑप्शन लगाएंगे, इधर पुट ऑप्शन लगाएंगे। और वो है कुछ 51,400 के आसपास। 51,300। चलिए 300 का लगा लेते हैं, 51,300। 51,300। तो ये बाई है तो कॉल ऑप्शन में बाई होनी चाहिए एंड पुट ऑप्शन में सेल होनी चाहिए। अभी अलाइनमेंट बना नहीं है तो वेट करेंगे हम लोग। अलाइनमेंट नहीं बन पाया। 51,000 का डाउन साइड टारगेट एक्टिवेट हुआ है। तो 51,000 को चेक कर लेते हैं। 51,000 कॉल ऑप्शन एंड 51,000 पुट ऑप्शन। तो हुआ क्या कि जब यहां पर हमारे डाउन साइड टारगेट एक्टिवेटेड हुए, बैंक निफ्टी में जब 51,000 पर हमारे डाउन साइड टारगेट एक्टिवेटेड हुए, तो पुट साइड कॉल साइड हमारी ऑलरेडी डाउन साइड थी और पुट में हमारी बाई नहीं आई थी, जो कि आई थिंक नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पर बाई आई है हमारी। तो हम इस प्रीवियस कैंडल पर हम बाई करेंगे जब हमें यहाँ पर बाई टारगेट एक्टिवेटेड हुए। तो बैंक निफ्टी में हमने यहाँ पर वन ऑप्शन बाई कर लिया, वन पुट ऑप्शन। और इधर हमारा टारगेट 4 हिट हो गया है, इधर डाउन साइड चल ही रहा है और ये हमारा टारगेट 2 तक चला गया है। तो देखना होगा, अब डिसीजन ये है कि क्या हम यहाँ पर बुक करें क्योंकि यहाँ पर टारगेट 4 हिट हो गया है, या फिर यहाँ पर हम एग्जिट कर दें। तो थोड़ी कंफ्यूजन है मुझे भी। एक बार देख लेते हैं हुआ क्या होगा बाद में। ओके। तो यहाँ से मार्केट काफी वॉलेटाइल रही है और हमारा टारगेट 4 फाइनली हिट हो गया। ओके। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन जब यहाँ पर हम टारगेट 4 हिट कर चुके थे, तो यहाँ पर डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है कि हमें क्या करना है। तो बेटर है कि अपना प्रॉफिट बुक कीजिए और बाहर निकले। फिर से कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर देख लें। अदरवाइज जो हाथ में आ रहा है ऑप्शंस के अंदर उसको लेकर बाहर निकले। नेक्स्ट देखते हैं कि हमें यहाँ पर कब टारगेट मिले हैं। ओके। अपसाइड आ रहे थे बट ओके, फिर अगेन डाउन साइड टारगेट्स आए हैं। और वो टारगेट आए हैं 48,600 के आसपास। चेक कर लेते हैं। 48,600। 48,500। 48,500। ओके। तो इसको हम 600 कर लेते हैं। 48,600 एंड 48,600, दिस वन।
सो बैंक निफ्टी में 48,600 पर डाउन साइड टारगेट आए हैं। यहाँ पर हमें कुछ टारगेट नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर हमें अभी अपसाइड के लिए हमें टारगेट चाहिए। देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ पर टारगेट फिर से चेंज हो गए हैं, लगभग लगभग 48,600 के आसपास। वही सेम चीज है, सेम चीज है। अब हमें इस कॉल ऑप्शन के अंदर बाई टारगेट चाहिए, ये आ गए हैं यहाँ पर। तो ये बाई टारगेट आ गए हैं, तो इसको हम एक ऑप्शन यहाँ पर बाई कर सकते हैं, और देखते हैं। ये हमारा यहाँ पर हमें एग्जिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें डाउन साइड टारगेट मिले हैं 48,300 के आसपास। तो चार्ट पर हम लोग इधर कॉल ऑप्शन में लगा लेते हैं 48,300, और इधर हम लोग लगा लेते हैं 48,300 का पुट ऑप्शन। इधर हम लगाएंगे कॉल ऑप्शन, इधर लगाएंगे पुट ऑप्शन। ओके। सो ये डाउन साइड टारगेट है। इधर हमारे हमारे पुट ऑप्शन के अंदर अपसाइड टारगेट्स एक्टिवेट हो गए हैं, इधर हमारे डाउन साइड टारगेट ऑलरेडी चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो एक लॉट हमने यहाँ पर पुट ऑप्शन में बाई किया है। देखते हैं क्या होता है। और ये हमारा लगभग यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो यहाँ से हम निकल जाते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं। और लगभग हम लोग अब एंड ऑफ द मंथ आ गए हैं, और यहाँ पर आई थिंक अब कुछ ट्रेड बनेगा नहीं हमारा। राइट, अभी हमारा कुछ ट्रेड नहीं बन रहा है। सो दिस इज इट। अभी इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमारे पास निफ्टी में कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ 1-2 थाउजेंड रुपीज का लॉस हुआ, और बैंक निफ्टी में कुछ 10-12 थाउजेंड का प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी को कंबाइन करें तो ये स्ट्रेटेजी इस बार भी सक्सेसफुल रही है, और आई होप इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी ये अगेन सक्सेसफुल रहेगी, और उसकी बैक टेस्टिंग हम लोग यूट्यूब पर पहले की तरह शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।